हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी अमित तिवारी अगेन। आपका फिर से स्वागत करता हूं अर्न ज्यादा के हमारे यूट्यूब चैनल में। मैंने आपको शुरुआती दौर में अपने शुरू के सेशंस में बताया था कि हेल्थ इंश्योरेंस हम कैसे खरीदें, क्या खरीदें, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या देख करके हम पॉलिसी को खरीदें, क्या फायदे मिलने वाले हैं। अब मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं ये बहुत जरूरी और बहुत मजबूत कड़ी है हेल्थ इंश्योरेंस खरीद करके हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है या ये एक कॉमन सेंस भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस कभी कोई भी ऐसे नहीं खरीदता कि मुझे बीमार पड़ना है एंड आई शुड बाय हेल्थ इंश्योरेंस की, भैया मुझे क्लेम लेना है एंड दिस हैज टू बिकम एज एफडी, ये एफडी बनाई जाए। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी एनुअल आरडी होती है, मेरा ये मानना है। मैं कैलकुलेशन जब किसी को भी बताता हूं या मैं जब किसी क्लाइंट के साथ डिस्कशन करता हूं या अपनी टीम में किसी से बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक सालाना आरडी होती है जिसमें हम साल में एक प्रीमियम जमा करते हैं, किस्त जमा करते हैं, जिसकी एवज में हमें इंश्योरेंस कंपनी एक लिमिट देती है। लेट से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20, 50 या 1 करोड़ रुपए की लिमिट मिलती है जो हमारे बुरे वक्त में काम आती है। और हमारे जो हमने प्लान्स कर रखे होते हैं फ्यूचर के, अपने बच्चों की पढ़ाई, घर अच्छा, अपना रिटायरमेंट या और बहुत सारी चीजें, हमें कभी भी बुरा वक्त आने पर जिस चीज के लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रखा है, बीमारियों से, खर्चों से बचने के लिए, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता और हम अच्छे इलाज की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 4 मोटे मोटे एक्सक्लूजन हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। पहला, पहले 30 दिन पॉलिसी खरीदने के, पॉलिसी इशू होने के पहले 30 दिन केवल एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन ही कवर होता है। दूसरा एक्सक्लूजन, पहले 2 साल वो सभी बीमारियां जो मनुष्य के शरीर में होती हैं लेकिन उनका इंपैक्ट यानी कि उनका असर कंसंट्रेट होने के बाद दिखाई पड़ता है। इन बीमारियों में हर्निया, कैटरैक्ट, एपिलेप्सी, पाइल्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, सिस्ट, गैस्ट्रो या साइनसाइटिस जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। इसके अलावा तीसरा एक्सक्लूजन है, तीसरा एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन वर्ड का मतलब है ये बीमारियां एक्सक्लूजन के अनुसार या फिर कवर की जाएंगी या कुछ समय के बाद कवर की जाएंगी। तो तीसरा एक्सक्लूजन है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि वो बीमारियां जो शरीर में पहले से होती है। कई बार लोगों का कहना होता है या एडवाइजर्स या क्लाइंट्स बोलते हैं कि भाई 3 साल अगर गुजर गए तो पॉलिसी में सब कुछ कवर्ड, लेकिन ऐसा गलत, ये धारणा गलत है। क्योंकि अगर पॉलिसी पर हमने जो बीमारी हमें आज की स्थिति में है या हमने जिस बीमारी का इलाज कराया हुआ है, अगर हमने मेंशन नहीं किया फॉर्म पर तो अंडरराइटर के पास मटेरियल फैक्ट नहीं पहुंचता है। और हाले मुहाले कभी अगर हमें जरूरत पड़ती है इलाज की और वहां पर हमें डॉक्टर, देखिए डॉक्टर से तो कोई कुछ छुपा नहीं सकता, डॉक्टर मेंशन करता है कि भाई इन्हें बीमारी थी, मीन्स हमारा क्लाइंट बताता है कि भाई हाँ मुझे ये बीमारी थी, मेंशन करता है, अंडरराइटर कहता है कि भाई ये तो आपने फॉर्म पे हमें बताया नहीं था, हालांकि हम आपका क्लेम अभी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप हमें रिइंबर्समेंट के थ्रू आइए, विद डॉक्यूमेंट्स आइए कि आपको बीमारी कब से थी। अगर जस्टिफाइड होता है तो कंपनी रिइंबर्समेंट में क्लेम देती है, कैशलेस में क्लेम देती है। अगर जस्टिफाइड नहीं होता है तो पॉलिसी भी टर्मिनेट हो सकती है। ध्यान रखिएगा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ये वो क्लॉज है जिसका ध्यान रख करके बहुत जरूरी और सही और अच्छे तरीके से पॉलिसी फॉर्म खरीदते समय, पॉलिसी फॉर्म पर जिक्र जरूर करें, मिस ना करें। और कंपनीज ने इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं। जैसे कुछ एक कंपनीज कहती हैं कि वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज या उससे होने वाले इंपैक्ट को 2 साल बाद कवर करेंगी, साधारणतः 3 साल बाद ही कवर होता है, नॉर्मल प्लान्स में है। या कुछ इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं कि 4 साल बाद भी कवर करेंगे। और ये 2 तरह से कवर किया जा सकता है। पहला, लोडिंग लेकर के, यानी कि थोड़ा प्रीमियम बढ़ा देती है इंश्योरेंस कंपनी और कहते हैं कि भाई मैं इतना प्रीमियम बढ़ाऊंगी और ये लोडिंग का अमाउंट हम पूल करेंगे। ध्यान रखिएगा, लोडिंग लेने के बाद भी वेटिंग पीरियड को कोई भी कंपनी कम नहीं करती है। दूसरी चीज, दूसरा तरीका होता है बिना लोडिंग लिए, यानी कि बिना प्रीमियम बढ़ाए किसी भी तरह से, मतलब साधारण आपकी पॉलिसी इशू होगी, हाँ उसका होने वाला इंपैक्ट या उस बीमारी का खर्च प्री एग्जिस्टिंग डिजीज टेन्योर के हिसाब से 2 साल, 3 साल या 4 साल पर ही कवर होगा, इससे पहले कवर नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा ऐसी बीमारियां जिनका कोई क्योर नहीं है, जैसे अल्जाइमर, मायोस्थेनिया ग्रेविस या एचआईवी या एड्स या इस तरह की कई बीमारियां या जिनका कोई क्योर नहीं है, लेट से पागलपन, इनका कोई क्योर नहीं है। तो जब जिस बीमारी का कोई क्योर नहीं है तो उसका इलाज भी नहीं है, भाई इंश्योरेंस कंपनी किस लिमिट तक कवर करेगी? सम इंश्योर्ड से ऊपर तो नहीं जा सकते ना। तो ऐसी बीमारियों को आईआरडीए ने भी बोला कि भैया इन बीमारियों को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और कभी भी पॉलिसी खरीदिए तो ये 4 कानून पॉलिसी लेते समय अपने अभिकर्ता, अपने एजेंट या जो भी रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ बैठा हो उससे जरूर बात करें, उससे समझें जरूर।
और उसके बाद ही पॉलिसी का फॉर्म साइन करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है अर्न ज्यादा। ये YouTube पर अवेलेबल है, Instagram और Facebook पर भी अवेलेबल है। मेरा मोबाइल नंबर है 8756996796 और ईमेल आईडी है earnzyada@gmail.com। संपर्क करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।